नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कार के बारे में जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा नैनो की। एक ऐसी कार जो अपनी सस्ती कीमत और छोटे आकार के लिए मशहूर हुई और जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में दुनिया की सबसे सस्ती कार का ख्याल आता है। तो चलिए जानते हैं टाटा नैनो की पूरी कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाटा नैनो का जन्म कैसे हुआ। इसका ख्याल रतन टाटा के दिमाग में तब आया जब उन्होंने भारत में गरीब लोगों के लिए एक सस्ती कार बनाने का विचार किया। वह जानते थे कि भारत में बहुत सारी परिवारों के पास कार खरीदने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसा कार होना चाहिए जो सस्ती हो और पूरे परिवार को एक साथ सफर करने की सुविधा दे सके। इस विचार को लेकर रतन टाटा ने 2003 में इस परियोजना की शुरुआत की। इनका उद्देश्य एक ऐसी कार बनाना था जो न सिर्फ सस्ती हो बल्कि सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल भी हो। टाटा नैनो की शुरुआत 2008 में हुई जब इसे दिल्ली ऑटो एक्सपो में रतन टाटा ने पेश किया। यह एक छोटे आकार की कार थी जो भारतीय बाजार के लिए बहुत उपयुक्त प्रतीत हो रही थी। उस वक्त इस कार की कीमत मात्र 1 लाख रुपए थी। यह कार भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसमें बहुत कुछ नया था जो उस समय की दूसरी कारों से अलग था। टाटा नैनो का डिजाइन बहुत ही आकर्षक और सरल था। इसमें 4 दरवाजे थे जो परिवार के लिए पर्याप्त थे। कार का आकार छोटा था जिससे वह शहरों की भीड़ भाड़ में आसानी से चल सकती थी। इसमें 0.6 लीटर का पेट्रोल इंजन था जो मात्र 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देता था, यानी कि यह काफी किफायती थी और इसका चार्जिंग सिस्टम बहुत ही सरल था। इसके अलावा यह कार सिंगल बीट टायर और मोनोकोक चेसिस के साथ आई थी जो इसको हल्का और टिकाऊ बनाता था। टाटा नैनो का इंटीरियर्स भी बहुत खास था। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बेमतलब हो, लेकिन जितनी जरूरत थी उतनी सुविधाएं मौजूद थी। अब आते हैं टाटा नैनो के मुश्किलों के बारे में। टाटा नैनो का नाम दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में उभरने के बाद लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। रतन टाटा ने कार की कीमत को घटाकर 1 लाख रुपए कर रखा था, लेकिन फिर भी इसे भारतीय बाजार में बेचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले नैनो के लॉन्च के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में इसके लिए लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही। कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते थे, वहीं कुछ लोग इसकी सस्ती कीमत और छोटे आकार को लेकर शंका व्यक्त करते थे। इसके अलावा टाटा मोटर्स को यह महसूस हुआ कि नैनो के लिए बेहतर विपणन रणनीति की जरूरत थी। इसके प्रचार प्रसार में कमी की गई थी और इसके साथ ही नैनो की छवि भी कमजोर पड़ी क्योंकि लोग इसे एक सस्ती और गरीबों के लिए कार के रूप में देखते थे। वहीं नैनो के उत्पादन में भी समस्याएं आ रही थी। सिंगूर, पश्चिम बंगाल में टाटा मोटर्स के नैनो के निर्माण के लिए एक संयंत्र शुरू किया, लेकिन भूमि अधिग्रहण के विवादों के कारण इसे 2008 में बंद कर दिया गया। इससे न केवल नैनो के उत्पादन में देरी हुई बल्कि कंपनी को इसके निर्माण स्थल को स्थानांतरित करने की जरूरत पड़ी। इसके चलते टाटा को भारी वित्तीय नुकसान भी हुआ। इसके बाद जब नैनो की बिक्री में गिरावट आने लगी तो टाटा ने इसके मूल्य में कुछ वृद्धि की और कार के डिजाइन में भी बदलाव किए ताकि यह और अधिक आकर्षक लगे। हालांकि फिर भी नैनो भारतीय ग्राहकों के बीच उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई जितनी अपेक्षित थी। 2010 के बाद नैनो की बिक्री में लगातार गिरावट आई और टाटा मोटर्स ने इसे धीरे धीरे उत्पादन से हटा दिया। आखिरकार 2018 में नैनो का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालांकि यह कार बाजार में अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद यह भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी। टाटा नैनो का भविष्य चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन इसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को एक नया दृष्टिकोण दिया। यह सिद्ध कर दिया कि बड़े और महंगे वाहनों के मुकाबले भारतीय ग्राहकों को एक सस्ती और छोटी और किफायती कार की आवश्यकता है। इसके अलावा टाटा नैनो की इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाए। आज टाटा मोटर्स की टाटा टिगोर और टाटा नेक्सॉन जैसी इलेक्ट्रिक कारें भारतीय बाजार में आ चुकी हैं। टाटा नैनो भले ही अपने जीवन काल में व्यापारिक सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन यह भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण प्रयोग बनकर उभरी। तो दोस्तों, यह थी टाटा नैनो की कहानी। एक कार जो बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, लेकिन अंत में एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। फिर भी नैनो ने भारतीय बाजार को यह सिखाया कि हर प्रौद्योगिकी और हर उत्पाद के लिए समस्या और उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताएं कि क्या आप टाटा नैनो को लेकर अपनी राय रखते हैं।